टेक्सास की एक जेल में 37 साल कार्ला फै को सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई और उसे मौत का इंजेक्शन लगाया गया। मौत के बिस्तर पर लेटते हुए उसकी आंखों में खुशी और सुकून था और डॉक्टर ने उसकी मौत को कन्फर्म कर दिया। और डॉक्टर ने ये कहा कि मैंने ज़िंदगी में ऐसी पुरसुकून मौत पहली दफ़ा देखी है। कार्ला फे एक जिस्म फरोशी का काम करने वाली खातून थी। उसकी माँ भी इसी काम में थी और उसने अपनी बेटी को भी इसी में लगा दिया था। तो वो नशा करने लगी। वहीं से उसने अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए ये सब चीज़ें सीखी। बाद में ज़रा लालच बढ़ा के मैं और पैसे कमाऊँ तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर गाड़ी को लूटने का प्रोग्राम बनाया। उस गाड़ी में एक अमेरिकन जोड़ा था, मियाँ बीवी। तो इस छीना झपटी के दौरान वो दोनों मारे गए। तो इन दोनों को सज़ाए मौत दे दी गई। सज़ाए मौत के अंदर बाद अपीलें वगैरह चलते हुए 2-2.5 साल का अरसा गुजर गया। लेकिन इस 2-2.5 साल के अरसे में एक नई चीज़ आई, देखने को मिली जेल इंतज़ाम में कि वो कार्ला, वो खातून जो कि गालियाँ देती थी, बदज़ुबान थी, वो एक अचानक तब्दील हो गई। वो बिल्कुल ही अलग हो गई। वो बाइबल को पढ़ने लगी, नेक बन गई, उसका बाइबल पर यकीन होने लगा। बल्कि वो अपने साथ कैदियों को भी इसकी तालीम देने लगी और कैदी उसके पीछे चलने लगे। जब ये बात बाहर पहुंची तो पूरे मुल्क का मीडिया दौड़ पड़ा उधर। एक बड़ी तहरीक चली, कार्ला बचाओ तहरीक चली। उसके अलावा अमेरिका की इंसानी हकूक़ की तंजीमें सड़कों पे निकल आई कि जी इसकी सज़ा माफ़ी की जाए। और ऐसा पहली बार हुआ कि अमेरिका के पॉप जॉन पॉल ने उसके लिए सज़ा माफ़ी की अपील की, मगर जो वहाँ पे अदालत ने रिजेक्ट कर दी। फिर उन्होंने टेक्सास बोर्ड ऑफ पैरोल और पार्डन के अंदर उन्होंने उसकी दरख्वास्त दी, मगर वहाँ से भी सज़ा माफ़ी की दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। तो वो सब लोग फिर वहीं पर, वो तंजीमें, वो तहरीक के लोग टेक्सास के गवर्नर के पास गए, जॉर्ज बुश के पास, कि उसे कहा कि वो इसकी माफ़ करे। उसने कहा कि मुझे उससे हमदर्दी है, लेकिन मुझे गवर्नर बनाया गया है इंसाफ करने के लिए और मैं उसकी सज़ा माफ़ी की दरख्वास्त कबूल नहीं कर सकता। और जब उसकी मौत से 15 दिन पहले CNN के जॉन कैरी ने उसका इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के बाद तो इस तहरीक ने और जोश पकड़ी। लोग ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि कार्ला जैसी मासूम औरत एक कातिल हो सकती है। उसमें जब उसने पूछा कि तुम्हें कोई मरने का डर तो नहीं है, तो उसने कहा बल्कि मुझे तो खुशी है कि मैं मौत के बाद उस प्यारे रब से अपने से मिलूंगी जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। तहरीक चली। उसकी मौत से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आज तुम क्या पूरी दुनिया भी ये बात कह दे कि कार्ला एक ईमानदार औरत है, एक पाक औरत है, मगर मैं फिर भी इसे माफ़ नहीं करूँगा। इसने 2 लोगों को कत्ल करा है और पूरी दुनिया में इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। अगर आज हम इसे माफ़ कर देते हैं तो कल हम खुदा के सामने उन 2 लोगों के बारे में क्या जवाब देंगे कि जिनका इन्होंने कत्ल करा है। और उसको इस सज़ाए मौत पे अमल किया गया। तो जब मैं ये देखता हूँ कि अमेरिका जैसा एक बीमार मुआशरा, एक गला सड़ा मुआशरा आज तक क्यों कायम है, तब हज़रत अली का वो कौल याद आता है जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि कोई भी मुआशरा कुफर के साथ ज़िंदा रह सकता है मगर नाइंसाफ़ी के साथ नहीं रह सकता। आज अमेरिका की तरक्की की वजह वहाँ पे इंसाफ है। वहाँ की अदालतें ये नहीं देखती कि वो गरीब है, वो अमीर है। वहाँ पर सिर्फ इंसाफ किया जाता है, जो कि हमारे मुल्क में आज नहीं है।